Radhas. Good morning to all of you. Today हम सीखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 बट ज्वाइंट। इसका ऑब्जेक्ट है टू कंस्ट्रक्ट ए बट ज्वाइंट इन फ्लैट पोजीशन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन। टूल्स रिक्वायर्ड oblique equipments, AC transformer, electrode holder, electrode, engineering scale, tri-square, tong, chipping hammer, welding screen, etc. Material required: 2 pieces of mild steel flat which are dimension length 50 mm, width 40 mm, थिकनेस 5 mm। एज पर डायग्राम हमें बट ज्वाइंट बनाना है। फर्स्ट जॉब की तरह हमने इस जॉब में भी करंट का सिलेक्शन करेंगे एज पर थिकनेस ऑफ वर्क पीस। तो हमने जो करंट का सिलेक्शन किया है 100 एम्पियर पे केबल कनेक्टेड किया है। फिर इसके बाद वर्क पीस हम प्रिपेयर करेंगे 2 पीसेस जो कि बिल्कुल क्रोजन रहित होगा, डस्ट पेंट या एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो उसके ऊपर। उसको बिल्कुल फिनिश करके रखेंगे और ग्राइंड करके। ये हमारा पीस प्रिपेयर्ड है और ये हमारा फ्लैट पोजीशन में रखा हुआ वर्क पीस है। इस पर हमें दोनों पीसेस को बिल्कुल टच करके आपस में रखेंगे। जब 2 पीसेस के एजेस ज्वाइंट किया जाता है वो बट ज्वाइंट कहलाता है। इसी को हमें ज्वाइंट करना है और दोनों के एंड पॉइंट पे हमें दोनों के एंड पॉइंट पे टैग लगाना है। टैग हमें कहाँ पर लगाना है? इसके एंड पॉइंट पे और दूसरा इस एंड पॉइंट पे टेम्परेरी ज्वाइंट लगाना है। दैट मीन्स ये कि जब हम इसको टैग करेंगे तो हम ये चेक कर लेते हैं टैग करने के बाद वर्क पीस की जो है फ्लैटनेस है कि नहीं। दोनों ज्वाइंट की जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, अदरवाइज ये टेम्परेरी टैग को रिमूव करेंगे, फर्दर टैग लगाएंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत कर्व भी आता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। दोबारा टैग लगा के फिर टेम्परेरी जॉइंट लगाएंगे, फिर इसके बाद फ्लैटनेस चेक करेंगे, देन इसके बाद वेल्ड करेंगे परमानेंट। परमानेंट एक वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट है जो कि एक बार अगर आपने वेल्ड कर दिया तो दोबारा हम उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले टैग लगाया जाता है, TAC की टैग टेम्परेरी ज्वाइंट लगाया जाता है, तब इसके बाद परमानेंट ज्वाइंट किया जाता है। अब टेम्परेरी ज्वाइंट लगाएंगे वर्क पीस पे। दोनों वर्क पीस के एंड पॉइंट पर यह दोनों टैग लग गए दोनों के एंड पॉइंट पर। ये देखिए आपको पॉइंट सा ब्लैक से नज़र आए दिखाई दे रहा है, ये हमारा टैग है। यह बीच में आपको 2 पॉइंट से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा टैग लग गया वर्क पीस पर। अब इसको हम फ्लैटनेस चेक करेंगे, यह हमारा वर्क पीस बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं। दोनों वर्क पीस की एजेस बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपस में। ये देखिए वर्क पीस बिल्कुल एक लेवल पर है। देन इसके बाद हम अब परमानेंट ज्वाइंट करेंगे। बोथ साइड से हमने फ्रंट एंड अपोजिट साइड से चेक कर लिया, वर्क पीस हमारा बिल्कुल फ्लैटनेस है, बिल्कुल आपस में इसके दोनों पीसेस के एजेस ज्वाइंट हैं। तो अब हम इस पर परमानेंट वेल्ड कर सकते हैं। परमानेंट वेल्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक बिल्कुल स्लो स्पीड में वेल्ड करेंगे, धीरे धीरे। ये देखिए वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई और 1 टाइम में करना है वेल्ड फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट। सपोज दैट दिस इज ए इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज ए फिनिश पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक हमें वेल्ड करने के लिए बहुत स्लो स्पीड में मूव कराना है और इलेक्ट्रोड 1 टाइम में ही मूव होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। बार बार रोटेट नहीं करेंगे। अगर बार बार रोटेट करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो ब्लैक से जो भी
गंदगी है, दैट मीन्स स्लैग जो है ये उसके ऊपर दोबारा डिपॉजिट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोड आप वेल्ड करेंगे। फिर जो मेटल हमारा ज्वाइंट होगा, सपोज दैट ए पीस और बी पीस, जितना इसका स्ट्रेंथ है उतना ही ज्वाइंट स्ट्रेंथ होती है। अगर आपने दोबारा ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया बार बार रोटेट करके तो ये ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और जैसे ही लोड इम्पैक्ट करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये मस्ट है कि हमें एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन इलेक्ट्रोड हम 70 to 80 डिग्री पे रख कर वेल्ड करेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रोड की टिप जो फ्यूज हो रहा है वो दिखाई देता है वेल्डिंग स्क्रीन में, और जो वर्क पीस वेल्ड हो रहा है उसकी बीट की थिकनेस दैट मीन्स हाइट वो भी हमें दिखाई देता है। इसलिए स्लो स्पीड में करते हुए वन टाइम में कंप्लीट करेंगे और हैंड की स्पीड स्लो रखेंगे, एप्रन पहनेंगे, गॉगल्स यूज करेंगे एज ये सारे पॉइंट्स आप सेफ्टी प्रिकॉशन में ध्यान रखेंगे जब भी आप वेल्डिंग करेंगे एक्चुअल में। इस तरह हमारा जो है ऑब्जेक्ट बट ज्वाइंट का वो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना नोटबुक में, जॉब फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टूल्स रिक्वायर्ड एंड इक्विपमेंट्स, देन इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे, देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये पूरा आप नोटबुक में लिखकर हमें सेंड करेंगे।